जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी, आज हम इस सेशन में बात करेंगे कि हम अपने असाइनमेंट से, थीसिस से प्लेजरिज्म को किस तरह रिमूव कर सकते हैं। हमारे बहुत से कंटेंट राइटर्स जो है उनको एक दरपेश आती है, मुश्किल दरपेश आती है। उनका सबसे बड़ा मसला अक्सर ये होता है कि उनके कंटेंट के अंदर जो प्लेजरिज्म जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, तो उनकी वजह से उनके जो है ना काफ़ी उनको मुश्किलात पेश आती हैं। इसी तरह जो हमारी वेबसाइट के सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, एसईओ एक्सपर्ट्स हैं, उनको भी जब किसी भी वेबसाइट की एसईओ करनी होती है तो उनको भी अक्सर औक़ात प्लेजरिज्म का सामना करना पड़ता है। तो आज हम इस सेशन में हम बात करेंगे कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए हम किस तरह प्लेजरिज्म को रिमूव कर सकते हैं। किसी असाइनमेंट्स, किसी भी थीसिस में से हम प्लेजरिज्म को किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, हम जो है ना अभी चलते हैं। पहले हम क्या करते हैं, हम चैट जीपीटी की मदद से एक वो लिखवाते हैं, चैट जीपीटी से एक कंटेंट लिखवाते हैं। पहले कंटेंट लिखवाने, क्योंकि हमारे पास कोई भी अभी फिजिकल में कोई भी कंटेंट हमारे पास नहीं पड़ा, तो हम एक अभी जो है ना जो अभी चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट देते हैं, उसको कहते हैं हमें कंटेंट लिख कर दे, तो वो हमें कंटेंट देगा, फिर हम उसमें से प्लेजरिज्म को रिमूव करेंगे। ठीक है, आप प्लेजरिज्म को जो रिमूव कर सकते हैं, अगर आपके पास कंटेंट पड़ा है तो उसमें से भी आप रिमूव कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि चैट जीपीटी का, मैं तो ये कंटेंट लेने के लिए जो है ना चैट जीपीटी को इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आपके पास कंटेंट, आपके असाइनमेंट, आपके थीसिस, फाइनल ईयर के थीसिस वगैरह जो है ना मौजूद हैं, तो आप उसमें से प्लेजरिज्म जो है ना इजीली रिमूव कर सकते हैं। मैं इस अभी चैट जीपीटी से एक जो है ना कंटेंट लिखवाता हूँ इससे, इसको कहता हूँ मुझे कंटेंट लिख दे, राइट ऐसे ऐसे लिखवा ले नहीं, अच्छा हाँ, बल्कि ऐसे नहीं लिखवाते इसे, कि इससे को कहते हैं कि हमें ये बताओ, क्योंकि हमारे इस वक्त अगर हम बात करें डिजिटल लाइफ की, तो हर बंदा यहाँ पे एक ही रात में अमीर होना चाहता है। वो कहता है कि मैं रातों रात को मैं एक पोस्ट लगाकर सोऊं, सुबह मैं उठूं, वायरल हुई पड़ी हो, और मैं जो है ना सुबह जो न्यूज़ वाले वो मेरा इंटरव्यू लेने के लिए बाहर खड़े हों, और मैं दुनिया का अमीर तरीन शख्स बन जाऊँ। हम इसी के भाव पे चैट जीपीटी से पूछते हैं, हाउ कैन, हम कैसे कर सकते हैं बिकम जस्ट मैन या पर्सन ठीक है, मैन में मेल फीमेल और पर्सन दोनों में आ जाते हैं। इन द वर्ल्ड ओवर नाइट, एक दिन में, एक ही रात में, ओवर नाइट, इसको कर देते हैं। अच्छा जी, इसने जी भाई साहब हमें दे दिया है, काफ़ी बड़ा कंटेंट दे दिया है इसने, तो ओवरनाइट वाला चले ठीक हो गया, हमें जी ये कंटेंट मिल चुका है। अब हमने सबसे पहले तो चेक करना है जी, ये जी हमें असाइनमेंट तो मिल गई है, अगर हम जमा करवाएंगे तो हमारे प्रोफेसर साहिब जो हैं वो प्लेजरिज्म चेक कर लेंगे, वो कहेंगे ये तो आपकी चैट जीपीटी से लिखी हुई है। तो हम इससे कैसे बच सकते हैं? इसके लिए बहुत आसान तरीका है। हम क्या करेंगे, ज़ीरो, पहले हम चेक करेंगे इसमें से प्लेजरिज्म है कितना है। ज़ीरो जीपीटी, हम यहाँ पे जाएंगे जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एआई का टूल है, यहाँ पर हम डिटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, मैंने क्या किया, मैंने ऐसा किया कि यहाँ से इसको कॉपी किया, कंप्लीट को मैंने कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी कर लिया। कंट्रोल सी करने के बाद मैंने क्या किया, आंटी जी, ये आंटी असल में पता नहीं कहाँ से आ गई थी, चलें खैर है। तो मैं यहाँ पे गया, कंट्रोल वी किया। अच्छा, यहाँ पे ना एक मज़े की और बात है कि यहाँ पर आपके पास अगर कोई फाइल पड़ी है, आप वो भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो पीडीएफ में किसी भी फाइल में हो। तो बहरकैफ मैंने इसको डाटा दे दिया है, ये आप 15,000 तक के जो करेक्टर्स हैं, इतने पे जो है ना डाटा मुश्तमिल हो, वो आप यहाँ पे जो है ना पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने अब डिटेक्ट किया इसको, मैंने कहा मुझे बताओ जो मेरा कंटेंट था इसके अंदर एआई कितनी इन्वॉल्व है, इसमें प्लेजरिज्म कितना इन्वॉल्व है, मुझे वो बताओ।
इसने भाई साहब क्या किया, इसने कहा आपका जो कंटेंट है ना उसमें 82 जो फीसद जो है वो भाई साहब एआई है। मीन के एआई ने सारा आपका जितना भी कंटेंट है वो कह रहा है भाई साहब आपका एआई ने लिखा है। अच्छा जी, अब मैंने क्या करना है, मैंने मैंने तो इस चीज़ से बचना है। अब मैंने डिटेक्ट तो कर लिया, मैंने डिटेक्ट कर लिया जी, मुझे ये बताओ जी कितना है। उसने बता दिया कि आपका भाई साहब इतना जो है ना वो उसमें प्लेजरिज्म है। अब मैंने इस प्लेजरिज्म से बचने के लिए मैंने क्या करना है, इसको जो है रिमूव करना है, प्लेजरिज्म रिमूव करना है। उसके लिए हम जो वेबसाइट का इस्तेमाल करेंगे वो है अंडर डिटेक्टेबल डॉट ए आई। ठीक है, मैं इस पे जाता हूँ। यहाँ से जितना प्लेजरिज्म था ये ओवरऑल जितना भी येलो में पड़ा है ये सभी इसके अंदर प्लेजरिज्म है। ठीक है, मैंने जो प्लेजरिज्म वाला था मैंने पहला हिस्सा उठाया, इसको मैंने यहाँ से कंट्रोल सी किया। कंट्रोल सी करने के बाद मैं चला गया डिटेक्टेबल डॉट ए आई पर, यहाँ पर गया मैं, और यहाँ पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे इसको कंट्रोल वी से पेस्ट किया। इसको मैं चैट बंद कर दूँ, कंट्रोल इसको करने के बाद ह्यूमनाइज कर दिया। अच्छा, इसने मुझे क्या किया, इसने मुझे एस्टिमेट अभी ये टाइम ले रहा। अच्छा, इसने क्या किया, इसने मुझे ये जो डाटा है इसको प्लेजरिज्म रिमूव करके, प्लेजरिज्म से रिमूव करके इसने मुझे दे दिया। अब मैंने वो डाटा लिया है, और डाटा लेने के बाद मैंने क्या किया, अच्छा इसको मैं एक नोटबुक पर रख लेता हूँ। ठीक है, जो मैंने डाटा लिया है, तो उसके बाद मैं इसको जाता हूँ साइड पे, फिर मैं यहाँ पे आता हूँ, फिर मैं इसको लेता हूँ इस डाटा को, कंट्रोल सी, फिर यहाँ पे आया। फिर यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या किया, इसको क्लोज किया। फिर देन मैंने कंट्रोल वी किया। कंट्रोल वी करने के बाद मैंने देन फिर से इसको जो है ना वो कर दिया। अब फिर थोड़ा सा प्रोसेस चलेगा, और मुझे उसने देन सॉरी इसमें से उसने क्या कर दिया, तो पहले वाला असल में रिमूव नहीं हुआ था, इसको रिमूव करके ये कर दिया इसने। अच्छा जी, ये मैंने पहले वाला रिमूव किया, देन फिर इसको अब जो है ना मैंने इसको दोबारा से ह्यूमनाइज किया। तो इसने मुझे जो सेकंड पार्ट मैंने अभी दोबारा उसमें से रिमूव प्लेजरिज्म के लिए इसमें डाला था, उसमें से इसने रिमूव करके मुझे दे दिया। मैंने इसको भी कॉपी किया है, यहाँ पे जो है इसको पेस्ट कर देता हूँ अभी, 1 मिनट, यहाँ पे पेस्ट किया। अच्छा, मैंने जो इसमें से जो ये पॉइंट हैं इसको और इसमें से अभी प्लेजरिज्म मैंने रिमूव किया है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं जो हमने प्लेजरिज्म रिमूव किया है क्या वो वाकई में हुआ है या नहीं हुआ। अब इसमें से हम डिटेक्ट करते हैं कि हो गया है, अगर हो गया तो चेक करते हैं फिर हम अपने असाइनमेंट्स के अंदर वो डाटा यूज़ कर सकते हैं जो मैंने यहाँ पे लिया था। यहाँ से मैंने पहला पैराग्राफ था उसको कॉपी किया, कंट्रोल से, और उसको यहाँ पे मैंने जो है 0 GB के अंदर मैंने कॉपी कर दिया। यहाँ पे मैं इसको डिटेक्ट करता हूँ, मुझे बताओ कि इसमें प्लेजरिज्म है या नहीं। अच्छा, इसने देखें, अब मैंने इसको चेक किया, इसने कहा भाई साहब इसके अंदर 0 प्लेजरिज्म है, 0 जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व है। ये आपका ह्यूमन रिटर्न जो है ना, जो टेक्स्ट इज ह्यूमन रिटर्न, आप इसमें से जितना देखें, इधर हमें ये कह रहा था कि इसमें आपका जो है प्लेजरिज्म है, मगर यहाँ कह रहा है जी आपका प्लेजरिज्म नहीं है। तो इसके लिए जो प्लेजरिज्म रिमूव करने के लिए सबसे अच्छी जो वेबसाइट है वो इस वक्त जो काबिल इस्तेमाल है वो अनडिटेक्टेबल डॉट ए आई। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए देखें, पहले तो हमने ओपन एआई से कंटेंट लिखवाया, लिखवाने के बाद हमने क्या किया, उस कंटेंट में से पहले उसमें कंटेंट लिखवाने के बाद प्लेजरिज्म चेक किया, फिर जो है ना प्लेजरिज्म चेक करने के बाद हमने क्या किया, उसमें से डिटेक्ट किया, डिटेक्ट करने के बाद उसमें से प्लेजरिज्म को रिमूव कर दिया।